नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अक्टूबर और आज हम लोग शूट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो व्लॉग है ये मेरे सर्विस अपडेट के बारे में है, जो मैंने सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर्स वाली। एक्चुअली ये व्लॉग तो पहले ही आ जाना चाहिए था। और अभी हम जा रहे हैं कि जोधपुर के जो फेमस है मेहरानगढ़ फोर्ट, उसकी रोड के ऊपर हैं। एक्चुअली ये व्लॉग पहले आ जाना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को मेरे फ़ोन के अंदर थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी थी। तो जो व्लॉग मैंने उस दिन शूट किया था अपने सर्विस वाले दिन, उसके आगे के शुरू के 3-4 रिकॉर्डिंग्स अनफॉर्चुनेटली मेरे से गलती से डिलीट हो गई। इस वजह से मैं सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं, बट मैंने सोचा जितना भी मैंने शूट किया है उसका एक समअप मैं आपके सामने प्रस्तुत करके फिर वो आपको जो मैंने इंटरव्यू लिया था महिंद्रा के सर्विस मैनेजर का, वो मैं आपको दिखाऊं। और जो मेरे साथ में क्या क्या इश्यूज़ थे और क्या रिजॉल्व हुआ वो भी मैं आपको बताऊं। इश्यूज़ में मोटा मोटी मेरे जो TPMS का और जो है लाइट का जो इशू था वो था। तो लाइट जो हेडलाइट है वो इतने दिन चलाने के बाद अभी भी मेरे को उसमें गुंजाइश लग रही है कुछ एडजस्टमेंट की। 100% अभी भी मेरी लाइट का जो है थ्रो वो उतनी रीच तक नहीं पहुंच पाया जितनी रीच पे पहुंचना चाहिए। और बाकी वैसे TPMS की तो ठीक ठाक है, कभी कभी एरर आ जाता है, कभी सही हो जाता है, मोटा मोटी सही चल रहा है, गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। और अभी हाँ, 2 दिन पहले मैंने अभी जो है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला कि नहीं यार मुझे भी अभी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अरुण पवार भाई ने जो उस टाइम 15 नेगेटिव पॉइंट्स बनाए थे उसके रिप्लाई में मैंने वीडियो बनाया था। और फिर अब भी है, अरुण पवार भाई ने एक और वीडियो बनाया 2 दिन पहले जिसमें उन्होंने 20 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आप लोगों को ध्यान होगा उस टाइम फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था, मैंने कहा ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते हैं, चमत्कार कैसे होगा, देखते हैं। तो चमत्कार हो गया, अरुण पवार भाई ने बना दिया। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो एक ब्लॉगर है, प्रोफेशनल ब्लॉगर है, कई पहले से ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपने कंटेंट के हिसाब से जैसा भी किया, बट सिर्फ इतना सा है कि इतने बड़े ब्लॉगर हैं, वो कंटेंट आया उनका और उस कंटेंट को देख के कई लोगों ने अपने मन में नेगेटिव धारणाएं धारण कर ली और कई लोगों ने उनके जो है वीडियो की जो है कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा कि यार ये आप देख करके हमने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली। फिर उसके बाद में वीडियो आ गया है जिसमें वो जो है तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 20 पॉइंट्स जो हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने। एनीवेज, अच्छी बात है। और मैं तो अभी इस कंट्रोवर्सी में और ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। उनकी गाड़ी है, उन्होंने जैसा ठीक समझा वैसा किया। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस गाड़ी से 100% सेटिस्फाइड हूँ। और जहाँ तक सवाल है व्लॉगर्स का, देखिए पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी आपका है। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लें, किसी व्लॉगर के हमारे पे ना तो मेरे कहने पे आप गाड़ी को खरीदें और ना ही किसी अगर व्लॉगर ने इसको गलत बताया है तो एकदम से हेस्टी डिसीजन ना लें। आप खुद अपना पैसा लगा रहे हैं, आप जाइए अपनी गाड़ी देखिए, समझ आए पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। किसी के कहने से कोई काम नहीं करना चाहिए। बस अपना इतना ही कहना है आप लोगों से। और अब आज के वीडियो में मैंने एक जो सर्विस मैनेजर का जो है इंटरव्यू लिया है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और कुछ जो मेरे को जो मैंने काम कराया था उसके बारे में दिखाऊंगा। और अब आने वाले टाइम के अंदर मैं एक, जैसा भाइयों ने सबने बोला था कि आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करो, ये करो, तो मेरा एक प्लान बन रहा है ड्यून बैशिंग का। वो मैं व्लॉग बनाऊंगा, जल्द आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद में मेरा प्लान है एक लंबे ट्रिप पे जाने का दिवाली के बाद में, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि इतना आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया, अब ये प्यार लगे हुए रखो, चालू रखो और प्यार दो मेरे को, खूब सपोर्ट दो। आप लोगों की सपोर्ट से मेरे को जो मोटिवेशन मिल रहा है, जिसकी मतलब मैं कुछ डेफिनेशन दे ही नहीं सकता। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज की तारीख में मेरे 650 भाइयों का, बहनों का एक परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है। इस एक्सटेंडेड फैमिली को और बढ़ाइए और हमसे और जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। मैं और नई नई जगह एक्सप्लोर करूँगा, दुनिया भी देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा और देखते हैं आगे कैसा कैसा रहता है। तो फिलहाल आप वो वाला इंटरव्यू देखिए और उसके बाद में अगले व्लॉग का इंतज़ार करिए जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे शनि महादेव के मंदिर। डेजर्ट रॉक पार्क है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, राव जोधा। ये देखिए, आप दिखाइए, जोधपुर कभी आए तो ज़रूर विजिट करिएगा। ये राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क है और डिज़ाइनर्स की प्रॉपर्टी है। अभी हम फोर्ट के पीछे की तरफ आ गए हैं। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत ही फेमस है, आप नज़ारे लीजिए और वो सर्विस इंजीनियर का जो है इंटरव्यू देखिए। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।
तो भाइयों हम लोग आ चुके हैं ओएस मोटर्स महिंद्रा का जो जोधपुर में डीलर है, और ये उनका सर्विस सेंटर है। और ये हमारी गाड़ी है सच धज के धुल के तैयार हो गई है, इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो गई है। अब मैं आपके साथ में इश्यूज़ शेयर करता हूँ जो मैंने इश्यूज़ इनको रिपोर्ट किए थे और उनका स्टेटस क्या है। एक तो 1000 किलोमीटर वाली जो नॉर्मल सर्विस होती है वो था। दूसरा, इसके अंदर मैंने जो इशू रिपोर्ट किया था TPMS वाला, TPMS में थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद में पीछे के टायर के अंदर एरर आ रहा था, वो इनको मैंने रिपोर्ट किया था, जिसका मुझे इन्होंने बताया कि इस टायर के अंदर से दोनों टायर को डिफ्लेट पूरा करके वापस रीइन्फ्लेट किया। इससे वो जो TPMS सिस्टम है वो एक तरह से रीबूट हो जाता है, तो अब ये शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स सी, अब ये तो गाड़ी चलाने के बाद ही पता पड़ेगा, बट आई होप ये लोग कह रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेकंड मेरा था जो वाइपर वॉशिंग है, जो वॉशर है, विंडशील्ड वॉशर, उसमें से पानी नहीं आ रहा था, तो वो भी इशू रिजॉल्व हो गया है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर से कोई पाइप का कनेक्शन या कुछ पीछे से हुआ नहीं था। दूसरा था एक, ये जो पीछे जो DEF का कवर है ये यहाँ से लूज था, तो इसके ऊपर एक लॉक नहीं था, वो लॉक इन्होंने लगा दिया। बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक्स हैं, ऐसा कुछ मेजर इशू था भी नहीं मेरे को, और ये भी हो गया है। और एक मैंने इनसे कहा था कि एंड्रॉयड ऑटो इसमें काम नहीं कर रहा है, तो एंड्रॉयड ऑटो अभी जो इन्होंने सिस्टम को अपडेट किया है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि एंड्रॉयड ऑटो आपका आ गया है। और इसके अंदर वो कैमरा का जो लैग है वो गया नहीं गया, ये तो मैं चलाऊँगा, जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और एक चीज़ थी जो हेडलाइट की जो हाई बीम है उसका एडजस्टमेंट सही नहीं था। जहाँ पे लो बीम थी वहीं पे ही उसी के आसपास ही हाई बीम आ रही थी, तो हाईवे पे जो लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज थी लाइट की वो शायद नहीं हो पा रही थी। तो जैसे भाई ने निकजिक भाई ने जो है अपने चैनल के ऊपर शेयर किया था, उसी हिसाब से मैंने इनसे बात करी और उसको लाइट को एडजस्ट करा लिया गया है। ओवरऑल गाड़ी का पूरा सेटिस्फेक्शन है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं थे, छोटी छोटी निगल्स थी वो हो गई है, गाड़ी धुल के तैयार है। अभी हमारे साथ में है रोहित जी, जो यहाँ के वर्कशॉप मैनेजर। रोहित जी आइए। रोहित जी, आपका स्वागत है द ब्लू सिटी ट्रैवलर चैनल पे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्कॉर्पियो है, इतना बड़ा नाम, बुकिंग के टाइम में ज़बरदस्त धमाल मचा, कुछ ही घंटों में लाखों की बुकिंग हो गई। डिलीवरी स्टेटस आज की तारीख में ये है कि जो लोअर एंड वेरिएंट वाले लोग हैं उनको कईयों को 2-2 साल की वेटिंग है। हम लोग लकी थे जो हमारे को फर्स्ट लॉट में गाड़ी मिल गई। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे क्योंकि हमारे यूज़र्स कई यूट्यूब चैनल के ऊपर इस गाड़ी की नेगेटिव पॉइंट्स लोग बाग ज़्यादा गिना रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। बीइंग अ वर्कशॉप मैनेजर, आप यहाँ पर रहते हैं, आपके पास में गाड़ियाँ आती हैं, क्या इश्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, कुछ मेजर आ रही है, और उसको आप किस तरीके से आप हटाएं, यह हमारे दर्शकों को। सर देखो, ऐसा है कि टफ कंपटीशन रहता है ना, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लोग बहुत सारे होते हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स गिनाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि इस ब्रांड को फेल कैसे करें या इस प्रोडक्ट को फेल कैसे करें, तो ऐसी चीज़ें बहुत होती है। लेकिन ठीक है, इसके अंदर एज सच कोई मेजर इशू कुछ भी नहीं है। नॉर्मल माइनर इशू होता है जो हर कंपनी में हर गाड़ी के अंदर होता ही होता है। जब कस्टमर गाड़ी चलाएगा तभी उनको सही तो प्रैक्टिकली पता चलेगा कि गाड़ी में क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है। तो एज सच कुछ नहीं है, बस हाँ सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है जो जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तब उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेनॉक्स यूज़ करते हैं, आप एडास यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। बाकी आपके जब डिलीवरी लेते हैं उसके बाद में आपका सारा अपडेशन होता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी KYC अपडेट होने के बाद में ही ये सारी चीज़ होती है जो फर्स्ट सर्विस के अंदर आपको सारा सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिया जाता है। तो एक जो चीज़ है जो काफ़ी लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा था कि XUV 700 के टाइम में भी ये देखा गया है कि इनिशियली जब फर्स्ट XUV 700 डिलीवर हुई थी उस टाइम भी कैमरा के अंदर लैग आ रहा था जो 700 थी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जो कैमरा का लैग बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया। तो क्या इसके साथ में भी ऐसे होने की उम्मीद है? क्या अभी जो आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उसमें जैसे आपने इसमें मेंशन कर रखा है कि अपडेशन के अंदर क्या क्या हुआ है? और इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर अपडेशन है और एक DATC सॉफ्टवेयर। तो DATC ECU ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताइए। DATC आपकी AC के रिगार्डिंग है। अच्छा अच्छा। और DATC AC के रिगार्डिंग है, और इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर अपडेट है ये आपके इंफोटेनमेंट के अंदर जो भी लैगिंग आती है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा। तो मतलब जो भी आपके लैग आता है, बग्स आता है, वो सारा इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जब भी छोटे मोटे माइनर इश्यूज है तो इसके अंदर अपन रिजॉल्व कर देते हैं। तो क्या अभी जैसे जो कैमरा का जो लैग आ रहा था वो इस अपडेट में हो गया? तो देखो भाई साहब ये बता रहे हैं कि रोहित जी कि ये कैमरा का जो लैग आ रहा था वो अभी शायद ठीक हो गया है।
मैं भी चलाऊंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर हो गया है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आप सबके लिए और हमारे सबके लिए। और वैसे इतना बड़ा इशू था भी नहीं, हमको पूरी उम्मीद थी कि ये लैग निकल जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली करके देख लिया था। जैसे ही गाड़ी में बैठ करके इग्निशन दे करके एकदम से रिवर्स लगाते हैं और गाड़ी रिवर्स लेते हैं तो उसमें कोई लैग नहीं था। यानी कि हार्डवेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम या तो मेमोरी में थी या फिर इसके कोई सॉफ्टवेयर में थी, तो शायद वो चीज़ ठीक हो गई हो। और वैसे आपके हिसाब से कोई मेजर इशू नहीं है आपके पास? कितनी गाड़ियाँ आ जाती है लगभग आपके पास में एक दिन के? सर हमारे स्कॉर्पियो पास 1000 सर्विस के लिए 1000 सर्विसिंग के लिए डेली रिपोर्ट होती है ऑलमोस्ट 10 to 12। ओके, कोई मेजर कोई इशू लेकर के कोई आपके पास में अपार्ट फ्रॉम सर्विस कोई गाड़ी आई है? अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज हाँ ठीक है, छोटी मोटी आ जाती है। नहीं, मेजर इशू के साथ में। मेजर इशू में अभी देखिए एक भी गाड़ी नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं मेजर इशू की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक हमारे भाई ने यूट्यूब के ऊपर ये शेयर किया था कि इसके क्लच में से आवाज़ आती है। उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी में आवाज़ नहीं आती, अब जनरलाइज नहीं बताइए। लेकिन क्या क्लच में कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं सर, अभी तक हमारे जब से स्कॉर्पियो एन आई है अभी तक मैंने क्लच का इस गाड़ी के अंदर कोई भी काम किया ही नहीं है। मैंने क्लच अभी तक कुछ भी देखने की जरूरत है, कोई कंप्लेंट भी किसी कस्टमर नोट नहीं करी है क्लच की रिगार्डिंग। ठीक है। अब एक गियर शिफ्टिंग की जो लोग बताते हैं, जैसे गियर शिफ्टिंग मेरे अटक तो नहीं रहा कभी, वो भाई बता रहा था गियर अटक रहा है, लेकिन क्या गियर शिफ्टिंग के अंदर थोड़ा सा जो एक हार्डनेस जो है वो तो थोड़ी बहुत महसूस होती है, लेकिन अब जितनी शायद मेरे को आता है 1300 किलोमीटर चलाने के बाद में वो हार्डनेस भी नहीं। तो क्या ये नई गाड़ी इस वजह से है या ये इस गाड़ी का जो है वर्किंग इस तरीके रहती है क्या? सर ये एक्चुअली बिग डैडी ऑफ एसयूवी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा हल्की लुक है, तो इसकी जो केबल सिस्टम्स है उसके अंदर ग्रीस धीरे धीरे अंदर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग के अंदर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक ये लगता है। फिर उसके बाद में एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को इनिशियली चलाने के बाद में ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं आई थी, मेरे को हार्डनेस महसूस नहीं हुई। तो मैं ट्रैवल भी करके आया हूँ, मैं 600-650 किलोमीटर का उदयपुर चित्तौड़ का टूर निकाला था। तो आई होप ये प्रॉब्लम्स आगे नहीं आएगी। और अभी तो देखो गाड़ी चलाते हैं और आगे आगे देखते हैं क्या हुआ। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की बहुत बहुत थैंक यू यार विथ यू हमेशा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी की हम डिलीवरी लेते हैं, चलते हैं आपसे अपने, और फिर क्लोजिंग रिमार्क में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस कैमरे की लैग गई या नहीं गई, और दूसरा जो हेडलाइट मैंने एडजस्ट कराई थी वो अंधेरा होने के बाद में उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ठीक है, मिलते हैं अपन रात में। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो TPMS वाली प्रॉब्लम थी वो एरर तो ख़त्म हो गया। मैं अभी 20 किलोमीटर लगभग चल के आया हूँ वहाँ से, और ये TPMS के अंदर जो एरर आ रहा था वो एरर बिल्कुल जा चुका है। एक बार भी एरर नहीं आया। टायर प्रेशर भी बराबर 34 मेंटेन्ड है चारों टायर्स के अंदर, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अब जो इसमें सिस्टम अपडेट आया है उसके अंदर ये देखिए, लाइट बंद कर देता हूँ मैं। जो सिस्टम अपडेट आया है उसमें नई चीज़ ये एंट्री हुई है, ये देख रहे हैं आप? हाँ, अब दिखेगा। ये एंड्रॉयड ऑटो, पहले ये स्क्रीन पे नहीं आता था और मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं होता था। तो अपडेट होने के बाद में ये एंड्रॉयड ऑटो इसमें ऐड हो गया है। उसके अलावा ये थोड़ा सा इसका यहाँ पर चेंज हुआ है, एप्लीकेशंस का इस तरह से आ गया है, और क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो ऐड हो गया है। अब जो मेन इसकी जो चीज़ है वो अपने को देखनी थी कि जो कैमरे का लैग है वो गया या नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये अब टेस्ट है, इसको डालते हैं अपन रिवर्स गियर में। ये इसका कैमरा है और कुछ परसेंट तो लैग अभी भी है, कुछ परसेंट लैग तो अभी भी लग रहा है। फुल स्क्रीन हो गया है। इसमें ये नई चीज़ ऐड हो गई है, इस तरह से ये पार्क असिस्ट वगैरह आ गया है कि साइड में गाड़ी लगानी है या बैक लगानी है तो उसका भी एक सिस्टम आ गया है। और एक जो नई चीज़ है वो पहले जो इसके जो पार्किंग सेंसर्स आते थे वो इस स्क्रीन में ही आते थे, अब वो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए, ये पार्किंग सेंसर्स इस स्क्रीन से हटके इस स्क्रीन पे आ गए हैं। अब इसका जो लैग है, इसका लैग देखने के लिए तो भैया एक बार सुबह की थोड़ी सी डे लाइट में देखेंगे कि डे लाइट में लैग आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है रात के टाइम तो वैसे भी नॉर्मली अपने कैमरा की क्वालिटी डाउन हो ही जाती है, और फ्रंट के अंदर तो लैग है ही। फ्रंट में मैंने हाईवे पे इस पे चलाई थी, फ्रंट में तो थोड़ा बहुत लैग आ ही रहा है। तो ये इसको एक बार दिन की रोशनी में मैं और देखूंगा, और हुआ तो फिर मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। फिर नेक्स्ट था मेरी जो हेडलाइट का जो इशू था, वो हेडलाइट का इशू भी अब रिजॉल्व हो गया लगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले इतनी ऊपर नहीं जा रही थी, अब काफ़ी उसका फ़र्क पड़ गया है। इसको अब देखते हैं
हाईवे के ऊपर इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कोई इश्यूज़ और होंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, और अगले अगर टूर पे कहीं जाता हूँ तो फिर भी मैं शेयर करूँगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और आपको मैं और इसमें क्या क्या आपके लिए बना सकता हूँ, क्या क्या स्कोप है, मुझे बताइएगा, तो मैं इसमें ज़रूर कोशिश करूँगा काम करने की। फ़िलहाल कोई टूर बनेगा तो उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितने सब्सक्राइबर मुझे मिलेंगे, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। मैं और नई नई जगह एक्सप्लोर करने जाऊँगा आप लोगों के साथ में। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद।